वास्ते सिमरन दिया जाता है सेवक को या जिज्ञासु को या साधक को, इस वास्ते ही सिमरन दिया जाता है ताकि ये जिंदगी में उसको अपने जिंदगी का भाग बना लेवे, हिस्सा बना लेवे कि मृत्यु के समय वो ही याद आएगा। और मृत्यु के समय अगर इसको सिमरन याद रहा, चला जाएगा प्रभु के पास व गुरु के साथ। आखिरी वचन स्वामी जी के हैं, आप पढ़ के देख लीजिए कि वो क्या चीज है। ये सिमरन है जो इतना पावरफुल है, इसके अंदर रिद्धियां सिद्धियां मिरेकल्स वगैरह वगैरह, मगर सत्संगी का ख्याल वहां नहीं जाता है। मैं आपको एक अर्ज करता हूं। एक ब्लैक था, नीग्रो था, काला आदमी था, हबशी था। उसको किसी फकीर ने नाम दिया था, कोई भी नाम दिया होगा, मैं उदाहरण के लिए उसको कहता हूं अल्लाह। वो अल्लाह का नाम जपता था, जपता था, जपता था, जपता था, जपता था। एक यहूदी के पास काम करता था, घोड़ों के तबेले में, यानी घोड़ों की सफाई करना, लिड उठाना, घास खिलाना, उनकी मालिश पालिश करना। एक दिन उसको बहुत बुखार हुआ, घास पर गिरा हुआ, उठ नहीं सकता। क्या कह रहा है? अल्लाह 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 अल्लाह। वहां हजरत मोहम्मद साहब को गैब की आवाज आई खुदा से कि ऐ पैगंबर, मैं बीमार हूं, तू मेरे को देखने को नहीं आया है? पैगंबर साहब कहते हैं, ऐ मालिक, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आती। खुदा कभी बीमार होता है क्या? और अगर आपकी संभाल करने को आऊं तो कहां आऊं? कहते हैं, फलाने के पास जाओ, वहां तबेले में मैं हूं और वहां आके मेरे को मिलो। पैगंबर साहब वहां गए, क्या देखता है कि वो काला शीदी हबशी सोया हुआ है, कह रहा है अल्लाह 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 अल्लाह। हजरत पैगंबर साहब गए, उसको कहते हैं, मेरे को खुदा ने भेजा है और ऐसा खुदा ने मुझे कहा है। बोले दूसरा वारी कहो। दूसरा वारी कहा, उस हबशी ने जान दे दी, प्राण निकल गया, खत्म हो गया। मैं ये आपको उदाहरण भी इस वास्ते देता हूं कि हम सोए हुए आदमी को बुलाते हैं, भाई लक्ष्मण दास उठो। खाली लक्ष्मण दास बोलो तो भी उठेगा, मगर वो रब, वो हरि, वो गोविंद जो कभी सोता नहीं, जो सदैव जागता है, उसका नाम हम लेंगे, वो नहीं सुनेगा। आपके मन में ये आता है कि वो नहीं सुनेगा? जब एक बंदा सुनता है, सोया हुआ बंदा सुनता है, तो वो सदा जागने वाला रब, वो हरि परमात्मा गोविंद क्यों नहीं सुनेगा? मगर हम बोलते कहां? हमारे मन में तो सब ये संसार की चीजें और सामान है। तो वो नाम बहुत पावरफुल है और जपते 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 आसानी से रूह इसकी निकल जाती है। पहले आसानी नहीं है, पहले इट इज लाइक लिकिंग अ स्टोन, एक पत्थर को चाटना है, जो पत्थर ना नमकीन है, जो न खट्टा है न मीठा है। इस वास्ते हम तंग हो जाते हैं, हम उठ के खड़े हो जाते हैं, हम सिमरन बंद कर देते हैं, कुछ लोग छोड़ देते हैं हमें इसके लिए। मगर ज्यों ज्यों इस सिमरन करते 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 हमारे चित्त में सुख आएगा, शांति आएगी, त्यों त्यों हम शौक से करेंगे, ज्यादा ज्यादा करेंगे, इधर उधर जगह ढूंढेंगे करने के लिए। इसको छोड़ना नहीं। मेरे भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों, आपको भी कहता हूं, अपने आप को भी कहता हूं, इस चीज को नहीं छोड़ना। इसको आग नहीं जला सकती है, इसको हवा नहीं खत्म कर सकती है, इसको पानी नहीं डूबता है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब के बाणी में आया। इसको तस्कर स्मगलर चोरी नहीं कर सकते हैं। ये नाम हमको संतों ने बख्शा है फ्री।
रास्ता भी बताया कि इसको जपते जपते अंदर जाओ। और जो भजन करने वाली माताएं हैं और बहनें हैं या भाई हैं, ये मेरी बात को ज्यादा समझेंगे कि गुरु ने हमको क्या दिया है। उसका तो हम मेहरबानी भी नहीं मानते हैं, ना तो हमने कभी मेहरबानी मानी भी है। कोई कोई मानेगा और वो तो एक मेहरबानी से खुश होता है, ये सिमरन। कहता है तू मेरे को थैंक्स गिविंग करना चाहता है, मेरे को मेहरबानी करना चाहता है, धन्यवाद करना चाहता है, मेरे के धन्यवाद मेरी ये है कि तू सिमरन में बैठो, रोज रोज बैठो। अभी बुल्ले साहब, बुल्ले शाह मशहूर सूफी फकीर पंजाब का है, उससे पूछा गया बुलिया रब दा की पाना। कहते हैं ऐ बुल्ला आप रब को कैसे पाया? उन्होंने जवाब दिया इधरें पुटना इधरें लाना। कहते मैं यहां से निकाला और यहां लगा दिया। यहां से माना संसार से, दुनिया से, पदार्थों से मैंने निकाला और प्रभु को दे दिया। तो ये चीज सिमरन है जो अपने को कैसे करना चाहिए। अब उस बात पर मैं आता हूं। पहले पहले लोग जुबान से करते हैं। मैं किसी विलायत के शहर में गया, मैं उनको बोला भाई सिमरन तो यहाँ दोनों आंखों के बीच में थोड़ा सा ऊपर मस्तक में ललाट में करना है, जहाँ तिलक लगाना है। वो लोग बोले ये तो हमको समझ में नहीं आती है बात। कुछ लोगों को ऐसे थे। खैर, तो वो जुबान से नहीं कहना है, जीभा से नहीं कहना। ये जीभ फिजिकल है और इसका ये सिमरन बेकार है। मगर एक अर्ज है, रात को जब हम उठते हैं या किसी वक्त भी कभी कभी हमारा मन परेशान होता है, नहीं लगता है, सिमरन नहीं करता है, तो क्या करना चाहिए? अपनी रूम को बंद करके और थोड़ा आवाज से करना चाहिए, ताकि बाहर आवाज नहीं चाहिए। ये कभी कभी परमिटेड है जब मन बिल्कुल टिकाव नहीं खाता है, नहीं तो खामोशी से करना। तो मुंह से नहीं करना, जुबान से नहीं करना और अंगुलियों से नहीं करना। कुछ लोग ऐसा करते हैं और कुछ लोग माला से भी करते हैं, कुछ लोग गले में करते हैं। ये सब कुछ नहीं है। योगी जन नाभि में करते हैं और हमको सिखाया गया है कि सुरत की जबान से, टंग ऑफ द सोल, आत्मा की जबान से सिमरन करना। जो जो आत्मा की जबान से सिमरन करेंगे, अंदर में अंधेरे को देखते 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 सिमरन चालू रखने से यहां तक जब आया प्रकाश अंदर आ जाता है, फिर चाहे बंद हो जाता है, फिर आता है, फिर बंद होता है। मगर ये कंटिन्यू करना है, इसको चालू रखना है। ऐसा नहीं 4 दिन करना शौक से, फिर छोड़ देना, फिर 15 दिन करना, फिर छोड़ देना, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सिमरन करना चाहिए विथ द टंग ऑफ द सोल, आत्मा या सुरत की जबान से करना। संत मत वालों को तो माला फिरने का भी हुक्म नहीं है। क्यों? माला फिरेगी तो सुरत कैसे चढ़ेगी? कोई भी आदमी की सुरत अगर चढ़ी है, उसको उठाना है, जगाना है, हम उसको ऐसा करेंगे या ऐसा करेंगे या कुछ करेंगे, तभी वो जागेगा। मगर ये जूं हाथ चलाता रहा तो इसकी सिमरन सिमटाव नहीं होगा, ऊपर चढ़ेगा नहीं। इस वास्ते माला मना है। वो सांस सांस की माला, कबीर साहब ने भी वाणी में कहा है, गुरु नानक साहब ने, कुछ लोग सांस उठाते हैं प्राणायाम की तरह से, सांस उठा के फिर नीचे करते हैं, फिर नाम सिमरन करते हैं। सांस सांस का मतलब ये है कि दम दम, घड़ी घड़ी चालू रखना, सांस सांस का ये मतलब है। क्योंकि हमारा सांस चालू है, इस वास्ते सांस सांस का मतलब है हर वक्त सिमरन करना। तो ये मैंने अर्ज किया कि कैसा सिमरन नहीं करना और कैसा सिमरन करना। और एक मुख्य बात है, आंखें बंद, कान बंद, जुबान बंद। मौलाना रूम साहब कहते हैं जब ये करोगे तभी तुम्हारा शरीर स्थिर होगा, फिर सुरत या आत्मा स्थिर होगी। कहते हैं
अगर तुमको ऐसा करने से प्रभु का दर्शन नहीं होवे तो मेरी हंसी उड़ाना। आंखें बंद, जुबान बंद, कान बंद। क्यों बंद कराते हैं संत? साइंसदानों ने ये जाहिर किया है कि 83% नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड कम्स थ्रू आईज एंड ईयर्स एंड माउथ। बाकी दूसरी इंद्रियों के जरिए अपने को नॉलेज और ज्ञान वगैरह मिलता है, तो इनको बंद करना है, ये खोल के नहीं रखना है। और बाकी भी जितनी इंद्रियां हैं, सिमरन करने से फिर शरीर सुन्न होना शुरू करता है, बिल्कुल शांति आ जाती है, शरीर सुन्न होता है और ऐसा यहाँ एकत्रित होती है सारी हमारी चेतन सत्ता, यहाँ इस पॉइंट पर एकत्रित होती है। मनु ऋषि कहता है कि जबान के सिमरन से 1000 गुना सुरत का सिमरन है, खामोश सिमरन है, मन का सिमरन है, 1000 वाणी। खैर, अब ज्यादा से ज्यादा फल किस तरह से मिले सिमरन करने का, बेनिफिट किस तरह से मिले? एक जगह बैठना, ये नहीं कि आज बालकनी में, दूसरे दिन रसोड़े में, तीसरे दिन बेडरूम में, ऐसा नहीं। मगर कभी कभी यहाँ बॉम्बे जैसे शहर में लोगों को एक ही खोली होती है, तो उस खोली में भी एक कोना कोई लेके रखना, उधर के चादर, एक टवाल, कोई कपड़ा कैसा भी होवे वो लगा के रखना, ये अपना आसन रखना। मगर नहीं मिलता है ऐसा तो चेंज परमिटेड है। हो सके तो अपनी बेडरूम में एक ही जगह अपना स्थान करना, वहां सिमरन करते करते वहां एक ऐसा कुछ माहौल बन जाता है, वायुमंडल हो जाता है जो लाभदायक होता है। ये फिर और बात है, ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा आपका, मगर एक जगह होवे तो अच्छा है और टाइम भी एक ही होवे तो अच्छा है। न हो सके तो कोई फिक्र नहीं, ना करने से करना अच्छा है। अच्छा, दूसरी बात, ये तीनों बंद करना, ये मैंने आपको बताया, आंख, नाक, कान, और मूवमेंट नहीं करना, माना हिलना नहीं। ऐसा आदमी बैठा है, इधर मच्छर आ गया, ऐसा करता है, वो मना है। एक खुजली इधर आती है, वो नहीं करना है। दर्द होता है, कोई फिक्र नहीं, खुश होना। एक तो बैठना, आपको जो पोजीशन लेनी है आप ले, मगर एक दफा ले तो फिर हिलना नहीं, चुरपुर नहीं करना, मूवमेंट नहीं करना, स्टिल मोशनलेस बैठना। फिर सतगुरु को प्रार्थना करना, हे दाता। प्रार्थना अंदर से निकलनी चाहिए, प्रार्थना अंदर से निकलनी चाहिए कि हे दाता, मैं एक पतित गिरा हुआ पापी गुनहगार, काला काला, अंदर काला बाहर काला, मैं कौन होता हूँ सिमरन करने वाला? मैं क्या आपकी बंदगी कर सकूंगा, आपकी मेडिटेशन कर सकूंगा? हे दाता, मेरे को तेरा आसरा है, तेरी दया का आसरा है, वो आसरा लेके मैं आपकी याद में बैठता हूँ। इस गरीब अनाथ पर अपनी दया मेहर करना, ब्लेसिंग करना, कृपा करना। अब ये मैंने जो वचन किए, ये जरूरी नहीं है कि आप भी ये वचन कहो। हमारी जो सच्ची अवस्था है कि हम फेल्यूअर्स हैं, पर वो फेल्यूअर्स भी जो हमारे हैं, ये भी परमात्मा के पास ही ले जाना है। और किसके पास ले जाना है? हे प्रभु, मैं फेल हुआ हूं, प्रभु मेरे से सिमरन नहीं होता है, आप दया मेहर करो, कृपा करो, रहम करो। और अगर ऐसा सच बोलते हुए, जैसे एक भिखारी भूखा 4 दिन खाया नहीं है, वो एक आदमी से मांगता है, घर वाली माता से मांगता है, माता मैं भूखा मरता हूँ, मेरे ऊपर दया करो, एक रोटी और दाल दे दो, पानी का एक गिलास दे दो, माता मेरे ऊपर दया करो। और वो आदमी रोता है क्योंकि 4 दिन का भूखा है। ऐसे उस साहब के हाजिरी में रोना, वो सुनता है, वो और बातें नहीं सुनता है। जब कोई रोता है सच्ची दिल से, उसके दया के सागर में लर्जश आती है, लहरें आती है कि कोई बंदा मेरी याद में रो रहा है,
दुनिया गुरुद्वारों, ठाकुरद्वारों, मस्जिदों वगैरह में जाके कुछ न कुछ मांगती है, अपना प्रॉब्लम पेश करती है। सत्संगी सतगुरु के पास फकत दया मांगता है, उस दया से पार जाएंगे। कोशिश जरूर करनी है, ले जाएगी दया। और क्या क्या आप जप साहब, श्री गुरु ग्रंथ साहब जो की बाणी पढ़ोगे, एको सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैंभव गुर प्रसाद। क्योंकि प्रसाद कभी, प्रसाद के लिए पैसा नहीं देना पड़ता है, वो गुरु प्रसाद वो नाम है जो संत बख्शते हैं, अब दया करके बख्शते हैं। उनकी मर्जी है, देवे न देवे, मगर मेहरबान है और देते हैं। तो हमको अपनी तकलीफें, अपने कष्ट, हमारी मुसीबतें सब उस साहब के पास ले जानी है। और मांगना क्या? क्या नाशवान चीजों को मांगना। क्या मांगू? कबीर साहब जी महाराज कहते हैं, क्या मांगू कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चलो जग जाई। कहते हैं प्रभु तेरे से क्या मांगू, मैंने खुद देखा है। जो आदमी 50, 60, 70 वर्ष में आ जाते हैं, इनको ये रियलाइजेशन गुरु के दया से होती है कि दुनिया तो जाती रहती है, कोई चीज हासिल करने के काबिल नहीं है। एक साहिब की याद चाहिए, एक नाम की याद चाहिए, बाकी कुछ नहीं। तो इस वास्ते उसके चरणों में इल्तिजा करके सिमरन पे बैठना, दया मेहर जरूर मिलेगी। और फिर उठना तो भी शुक्र 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 बोलना, दाता आपकी वजह से मैंने सिमरन किया है, ये जो कुछ भी किया है आपकी वजह से। तो अहंकार हृदय में नहीं आएगा, नहीं तो वो जबरदस्त दुश्मन है हमारे। खैर, कोई ऐसा नुगड़ा दिन, कोई ऐसा नापाक दिन, कोई ऐसा बदबख्त दिन न होवे जिस दिन सत्संगी भजन में ना बैठे। हाजिरी लगती है, आप विश्वास करो या नहीं करो, हाजिरी लगती है। चाहे बीमार भी हम होवे तो भी हम 5-10 मिनट बैठ के उस साहब को विनती कर सकते हैं, ए साहब मेरी हाल से आप वाकिफ हैं, मैंने जो 5-10 मिनट मेरे से हो गए हुआ है, मैंने वो आपको अर्पण किया, मेरी हाजिरी लग जाए। तो और कोई तमन्ना लेके नहीं, निष्काम, कोई चीज मांगना नहीं। प्रभु मैंने बहुत देखा, थोड़ा देखा, बहुत देखा, कुछ भी देखा, देखा सब कुछ देखा, संसार देखा, मगर कुछ नहीं मांगूंगा आपसे, आपको मांगूंगा। सिमरन करके, सिमरन करने से पहले अगर हम कोई ख्वाहिश रखते हैं या सिमरन के करने के वक्त हम ख्वाहिश रखते हैं, वो ख्वाहिश शायद पूरी हो जावे, मगर बना क्या? एक अच्छी चीज देके एक नाचीज को खरीदा, एक दुर्लभ नाम की कमाई देके हमने संसारी चीज ले ली? बिल्कुल नहीं। खैर, तो टाइम नहीं है, अब कबीर साहब की बाणी की तशरीह होएगी। हाँ जी। सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से दुख जाए, कबीर सुमिरन किए, साईं माए समाए। राजा राणा रावरंक, बड़ा जो सुमिरे नाम, कबीर बड़ो बड़ा, जो सुमिरे निकाम। आगे। नर नारी सब नरक है, जब लग देह सकामा, कबीर सोई पीव को, जो सुमिरे निकाम। आगे। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे,
तो दुख काहे होए। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद। कह कबीर दास की, कौन सुने फरियाद। फरमाते हैं जब तुमको मालिक ने कई सुख दिए, तभी तो तुमने मालिक को याद किया ही नहीं, उसका स्मरण किया ही नहीं। और जब दुख आ गया तभी तुमने परमात्मा को याद किया। कहते हैं तुम्हारी फरियाद कौन सुनेगा। बैंक में पैसा होगा तो चेक निकलेगी ना, अगर बैंक में पैसा नहीं होगा तो चेक कैसे निकलेगी। फिर भी संत गुरमुख जन प्रभु के प्यारे बड़े मेहरबान बड़े दयालु होते हैं, फिर भी रहमत करते हैं, फिर भी हमारे काम करते हैं, फिर भी कृपा करते हैं। लेकिन हम वो जो तकलीफ का समय है उस वक्त हम सिमरन करते हैं। जब काम हो गया तकलीफ चली गई, उसके बाद वही हाल जो कुत्ते के पूंछ का होता है। कहते हैं कुत्ते का पूंछ अगर किसी पाइप में 12 महीना डाला जाए तो भी जब बाहर निकलेगा तो गोल का गोल। इस तरह से हमारा मन है। ये मन हमारा बहुत वायदा करेगा, बहुत करेगा, सब कुछ करेगा, मगर कहेगा जो करना है करो, तीर्थों पे जाना है करो, दान करना है करो, पुण्य करना है करो, सिमरन पे नहीं बैठो। वो हमको बाहर ही बाहर रखता है, बाहर की दुनिया के शौकों में और चीजों में और शराब और कबाब और इन चीजों में लगा के रखता है ताकि ये प्रभु की तरफ देखे भी नहीं। हमारी हालत ये है, हम दुनिया को ही देखते हैं, वागुरु की तरफ कभी कोई याद भी नहीं करता। आगे सुमिरन की सुधियों करो, जैसे कामी काम। एक पलक बिसरे नहीं, निस दिन आठों जाम। आगे सुमिरन की सुधियों करो, ज्यों गागर पनिहार। हाल डोले सूरत में, कहे कबीर विचार। अब यहाँ सुमरन जो इस्तेमाल किया जाता है, मैंने पहले ही अर्ज किया, स्मरण माना याद। जिसके साथ मोहब्बत होती है, जिसके साथ प्रेम होता है, जिसके साथ इश्क होता है, उसकी याद आते ही रहती है। उसको कोई याद दिलाने की जरूरत नहीं है। अगर याद नहीं है तो प्रेम है ही नहीं। जब प्रेम पक गया तो याद हर वक्त होती है। तो कबीर साहब नेचर से कुछ ऐसे मिसाल देते हैं। कहते हैं कि एक कामी है, लस्टफुल आदमी है, उस आदमी को स्त्री हर वक्त याद है, आपे ही याद है। कहते हैं वो स्त्री को, कामिनी को सदा याद रखता है। अरे तू उस साहब को याद नहीं रखता है शायद तेरे को। वो कामिनी को सदा याद रखता है, तू याद नहीं रखता है। एक पलक बिसरे नहीं, निस दिन आठों जाम। जब ऐसी हालत होती है फिर हम दुनियादार कहते हैं बहुत काम है, ये काम करना है, वो काम करना है, बाल बच्चों की परवरिश करनी है, काम करना है, काम करना है। बड़े महाराज जी फरमाया करते थे, सिमरन करने वाले को कभी किसी बात का नुकसान नहीं होगा, उसके धंधे का नुकसान नहीं होगा, कारोबार का नुकसान नहीं होगा। तो कहते हैं, एक मिसाल देते हैं कि गांव की औरतें पनघट पर यानी जहां नदी किनारा है, पानी का घाट है, वहां मटला, दो मटला सिर पर लेती है। दोनों सहेलियां, 3 सहेलियां, 2 मटला, 3 मटला, 1 मटला सिर पर रखती है। जमीन ऊंची है, नीची है, वो आपस में बात कर रही है, मगर उसका मटला नहीं गिरता और बराबर घर पहुंचती है। इस तरह से कहते हैं संसार में ऐ संसारी, जब तू परमात्मा के नाम का सिमरन करे, सब
दिल से, प्यार से, प्रेम से, लगन से, याद से, शौक से जब तू परमात्मा के नाम का सिमरन करेगा, तेरे को कोई घाटा नहीं होएगा, कोई नुकसान नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसे जैसे वो औरत बैलेंस रखती है, कारोबार भी करती है, बात भी करती है, चलती भी है नीचे ऊंची, लेकिन बैलेंस पर उसका ख्याल है कि ये बैलेंस में मेरा कायम रहे। इस तरह से जो भजन सिमरन आदमी करता है उस संसार में बैलेंस रखता है। भजन करने वाला हमेशा बैलेंस रखता है। और संत इसके मिसाल हैं हमारे सामने। बाल हैं, बच्चे हैं, रिश्तेदारी है, कुटुंब है, परिवार है, सब कुछ जितनी भी सेरिमनीज है, ये है वो है, सब करते हैं, हर बात को देखते हैं। माँ से लड़के की तरह से चलते हैं, औरत से पति की तरह से चलते हैं, बच्चों से बाप की तरह से चलते हैं। हर बात में वो अपना बैलेंस रखते हैं, मिसाल होके हमको दिखाते हैं। तो संसार में सिमरन भजन भी किया करो और संसार का बैलेंस भी रखा करो। आगे सुमिरन की सुधियों करो, जो सुरभे सुत माहे, कबीर चारा चरत, बिसरत कबहू नाहे। सुमिरन की सुधियों करो, जैसे दाम कंगाल, कबीर बिसरे नहीं, पल पल ले संभाल। सुमिरन से मन लाइए, जैसे नाद कुरंग, कबीर बिसरे नहीं, प्राण तजते संग। सुमिरन से मन लाइए, जैसे दीप पतंग, प्राण तजे छिन एक में, जरत न मोड़े अंग। आगे सुमिरन से मन लाइए, जैसे कीट भिरंग, कबीर बिसरे आपको, हो जायते रंग। सुमिरन से मन लाइए, जैसे पानी मीना, प्राण तजे पल बिछुरे, सत कबीर के दीन। सुमिरन से मन लाइए, जैसे पानी मीना, प्राण तजे पल बिछुरे, सत कबीर के दीन। दादा